ए बबली सुनो, खेत से बकरिया ले आना, हम थोड़ा सामाजिक काम में लगे हुए हैं। जेम्स बॉन्ड ऑफ फुलेरा। जेम्स बॉन्ड ऑफ फुलेरा कि सबसे ज्यादा वायरल डांस जो है वही चल रहा है। कोरियोग्राफर लोग बड़े परेशान। अभी तो हमारा शुरू हुआ है सर। अभी तो हम कैरेक्टर किए कहाँ हैं। अभी तो बुल्लू कुमारी हम परफॉर्म कर रहे हैं। जब कैरेक्टर करेंगे तब मजा आएगा। फिर अपना फेवरेट सीन कौन सा है जिसमें आप हैं? तक पूछिए भूषण भाई तो अब बकचोदी कर तो रहे हैं। और अगर ओवरऑल पूछूं इस पूरे सीजन में आपका फेवरेट सीन? वो याद होगा जब बेल्ट से पीटते हैं हम उसको कि बता के सांसद की गोली किसने मारी। उसके बाद फिर निकलते हैं तो उसका जो एटीट्यूड है बहुत चेंज हो गया है और वो बोलता है कि खोज जारी रखिए। मुझे याद है कि थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं कि कैरेक्टर धीरे धीरे पक रहा था। सेकंड सीजन में वो कैरेक्टर आया, सीधा साधा बकरी चराता है, बकरी से पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले ने कैसे क्या पहुंचाया और डायरेक्ट मैं गांव से जाके लखनऊ शूट किया था वो सीरीज। उसके बाद मेरी वाइफ बोली कि आप इतना दिन स्ट्रगल किए हैं तो थोड़ा जाइए आप मुंबई, हम यहाँ देख लेंगे। दोस्त बोला आजा, कोई बात नहीं, आजा आराम से रहो। उसका ही खा रहा था, उसके घर में ही रह रहा था। और ये हमेशा जब भी कभी इकोनॉमिकली यदि कुछ कष्ट हुआ या फिर जो भी इमोशनली कभी कष्ट हुआ तो उस समय मुझे हमेशा याद रहता था कि ये जो कष्ट हो रहा है इसके विपरीत सुख मिलेगा। आपको क्या लगता है क्या वजह रही कि आज के मॉडर्न परिवेश में भी पंचायत जैसी सीरीज लोगों के दिल को इस हद तक भा गई? खीर मान लीजिए सरकार बंद कर दे कुछ दिनों तक कि खीर नहीं बनेगा किसी को। अब साल भर के अंदर यदि अचानक कोई खीर, तो एक कहीं ना कहीं अपर एज रहता है कि हाँ भाई पंचायत का एक्टर है। हाँ रहता है। तो अम्मा जी आई थी ना, अम्मा जी आई अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है कि पूरा जीवन गंवा दिया उन्होंने एक्टर बनने के लिए। फाइनली पंचायत से उनको लोग एग्जाम में किया नहीं, कितनी बड़ी बात। मतलब सोशल मीडिया ने आपको कितना हेल्प किया? जो मीम्स बने, जो वायरल हुए क्लिप्स। अपना काम पसंद भी नहीं आता है। मतलब मुझे नहीं आ रहा था, कभी नहीं आया मुझे अपना काम खुद का पसंद नहीं आया। वो जब लोग बाद में बोलने लगते हैं कि नहीं अच्छा है तो फिर बोलते चलो ठीक है। तब तो सरकार आपकी बन गई है तो आपका ही दबदबा रहेगा। उम्मीद तो यही है। तो डांस तो हमने देख लिया, गजब जोरदार वायरल। मतलब अभी आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वायरल डांस जो है वही चल रहा है। कोरियोग्राफर लोग बड़े परेशान। कि साला कोरियोग्राफ कहाँ से किया है ये? मतलब सबका अपना अपना चल रहा है और मतलब गजब लोग मजे ले रहे हैं, इतने मतलब रील्स बना रहे हैं। अच्छा, इसकी खासियत क्या है कि आपको कोई महान डांसर नहीं होना है इसके लिए, आपको बस मजे लेके डांस करना है। तो पार्टी वार्टी सीजन 5 में ही होगी? पार्टी शार्टी तो चल ही रही है सर, चल ही रही है तब से। तो हम भी कुछ कर लेते हैं, कुछ खाना पीना अच्छी सी जगह पे बैठे हैं, ब्ला नाम की, तो बुलाते हैं इनको। तो क्या आइए प्लीज। तो आजकल सरकार में इन्हीं की चलेगी पंचायत में, क्योंकि खास आदमी है प्रधान के। तो क्या खिलाएंगे फिर इनको? One of the best avocado bruschetta in our menu, so I'll give you that one. इसमें तो टाइम लगेगा मेनू पढ़ने में मुझे। देखिए ऐसा है, सुनिए, देसी आदमी कैसे ऑर्डर करता है। देखो जो बढ़िया है ना, जो आप खाओगे ना वही हमारे लिए ले आओ। बस जो यहाँ का सबसे बढ़िया हो बस वही ले आइए। Drinks, when coffees, cocktails, black coffee. ब्लैक कॉफी मतलब कभी गांव ब्लैक कॉफी पिया आपने? नहीं, कभी नहीं। नहीं। ये देखिए एक्टर बनने के बाद ये दिक्कत होती है कि ब्लैक कॉफी पीने की आदत डालनी पड़ती है। नहीं Sir, I'd like to चाय और दूध, कॉफी भी पियो तो दूध, चाय भी पियो तो दूध। थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा अगली बार और मोटा हो जाएंगे। फिर लोग कहेंगे खा खा के मोटा हो गया है। कहाँ सरकार में आया और देखिए इसने पैसा खाना शुरू कर दिया। तो ले आइए। For you, sir, I'll suggest our upcoming menu that called ice lavender oat milk matcha. बिल्कुल, आपने जो चीज़ अभी तक रिलीज नहीं की है आप मुझे पिलाएंगे तो मेरी खुशनसीबी है। पंचायत सीजन 5 भी अभी नहीं आया है तो कम से कम इनके अगले सीजन की कॉफी एंजॉय कर लेते हैं। उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा साल 2 साल। तो प्लीज ले आइए फिर। तो ये बताइए पंचायत से जुड़ाव हुआ कैसे?
जुड़ा हुआ एक ऑडिशन से नॉर्मली घूम रहे थे, जैसा होता है अक्सर एक्टर घूम रहे होते हैं आराम नगर में, खाना वाना खाया आराम नगर नाम है लेकिन आराम बिल्कुल नहीं है वहाँ किसी को। तो घूम रहे थे, तो एक दोस्त मेरा है विपुल, वो बताया कि कास्टिंग बे कर रहा है पंचायत की कास्टिंग। तो एक लड़का है अमित वहाँ, उसका नंबर मुझे मिला कि इसको प्रोफाइल भेज दें आप। प्रोफाइल भेजा, उधर से स्क्रिप्ट आई, फिर ऑडिशन बना के भेजा। उस समय घर से ही ऑडिशन बना के भेज रहे थे ज़्यादातर। ऑडिशन भेजा, उसके बाद उधर से कॉल आया कि आप फाइनल हो गए। कितने सीजन से? दूसरे, तीसरे और ये चौथा है, पहले में नहीं था। लेकिन आपको लगता है जैसे पंचायत में हमेशा होता है कि धीरे धीरे किसी कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, फिर वो रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है, तो आपका कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं इस सीजन में उसको थोड़ा डेवलप किया कि हाँ भाई ये तिकड़ी है बनराकस की, अशोक की, और ये कि भैया ये जो हैं ये मिलके जो है पूरा प्रपंच जो है वो रचेंगे। तो इस बार जो रिस्पॉन्स आया आपको पहले दोनों सीजन से ज्यादा आया पर्सनली? अगर बहुत ज़्यादा, पिछली बार तक था कि पिछले सीजन तक हम हर किसी का, चाहे इंस्टाग्राम हो या कहीं भी हो, मैसेज आता था तो सबका रिप्लाई थैंक यू और वो सब कर चुके थे। लेकिन इस बार नहीं हो पाया। स्टारडम वाला फील है कि भाई साहब इंस्टाग्राम हैक हो गया है और मतलब क्या कहता है क्रैश हो गया है। तो दिन रात मैसेज कोलैब के लिए सब आते रहता है, तो हम करते भी हैं, ज़्यादातर लोग लगभग कर देते हैं। नहीं बिल्कुल, मतलब और आई थिंक ये प्यार है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ऐसा भी वक्त रहा होगा जब एक इंस्टाग्राम के डीएम का भी इंतजार रहता होगा। 1000 से बढ़ ही नहीं रहा था फॉलोअर, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे बढ़ता है। अब तो क्लीवेज भी नहीं दिखा सकते हैं, हाँ। मतलब कैसे कच्चा बादाम भी नहीं कर सकते हैं, तो मतलब जो है कंटेंट ही बना सकते हैं। और वो एक चीज़ और है ना कि कंटेंट बनाए हम, फिर हम एक्टर हैं तो कंटेंट बनाए, रील के लिए क्यों बनाए फिर कंटेंट? हाँ वही, क्योंकि हर कोई उस तरह का कंटेंट नहीं बना पाता, कंटेंट क्रिएटर टाइप का कि भाई नाच रहा है या फिर कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ बहुत मुश्किल, क्या वो काम है, वो जो इंस्टाग्राम में रील बना रहे हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ कुछ नहीं मिला है। आपकी American कॉफी आ गई है। This is your Thank you so ice much. lavender coffee. अरे वाह शानदार, देखिए मेरी तो ठंडी है एकदम, झाग वाली है। तो वो पूरे महीने मेहनत करते हैं तब जा करके उनका कुछ अच्छा मिलता है, स्टोरी या कंटेंट, फिर वो लोगों को अच्छा लगता है। तो उनका अपना अलग एक स्ट्रगल है। तो हमारा तो इधर एक्टिंग ठीक चल रहा है, तो फिर मैं रील पे क्यों बनाऊं? तो इस बार मीम्स, पंचायत की जो कामयाबी है ना वो इसी में है कि पंचायत पे जो मीम्स बनते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते इंटरनेट क्या उठाएगा और उसको वायरल करेगा। तो आपने कौन से देखे जो दिमाग में हैं? जेम्स बॉन्ड ऑफ फुलेरा। जेम्स बॉन्ड ऑफ फुलेरा। और है ना कि वो जब पीट रहे हैं हम बेल्ट से, तो है कि उसका लिख के आ रहा है कि ये स्पॉइलर दे रहा था इसको, पंचायत का स्पॉइलर दे रहा था इसको, इस तरीके धोया गया है। ये सब और भी बहुत सारा है जो आ रहा है। और क्या था है, फिर याद आएगा तो बताएंगे। हाँ नहीं बीच में भी याद आएगा, तो कॉफी पीने के बाद हो सकता है थोड़ा सा याद, थोड़ा एनर्जी और आ जाएगी। मेरी वाली तो बहुत बढ़िया है। मेरी वाली तो सर वैसे ही ये तो एक जैसी होती होगी ना। ब्लैक कॉफी में क्या डाल देते होंगे? कुछ नहीं, मतलब वो तो, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो खैर नहीं पीता हूँ ब्लैक कॉफी, लेकिन मतलब वो तो कॉफी में गर्म पानी में डालते होंगे। ज्यादा बात है कॉफी की क्वालिटी। मुझे लगता है कि थोड़ी कड़वाहट आती है ना, तो थोड़ा एनर्जी आता है, शायद ऐसा कुछ होता होगा। पता नहीं, मतलब हमको तो मतलब मीठी है, मजेदार सी है, तो एकदम एनर्जी आई है। सेम मेरे साथ भी यही था कि मतलब कुछ भी पी रहे हैं तो उसमें टेस्ट होना चाहिए। लोगों को बोलते भी थे ये क्या पी रहे हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ रही है। अच्छा, इस बार का जो शूट रहा उसका कुछ बताइए, कुछ किस्सा कुछ हो कि मतलब कितना मजा आया, कैसा रहा शूट? इस बार जब हम लोग पहली बार रीडिंग किए थे स्क्रिप्ट की, तभी से बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि दिख रहा था सब कुछ कि इस बार बहुत मज़ा आने वाला है। तो और हम लोग का थोड़ा स्क्रीन स्पेस भी बढ़ा, थोड़ा कैरेक्टर भी बढ़ा। तो होता है ना कि एक्टर को परफॉर्म कब करे, जब कुछ वो सीन हो तभी तो परफॉर्म करे। नहीं तो तीसरे सीजन तक हम भी पीछे खड़े खड़े थोड़ा परेशान हो गए थे कि भाई हाँ कुछ तो हो, कुछ तो हो। राइट। और ये अच्छी बात है जो लेखक हैं चंदन, उनका कि वो कुछ अच्छा लिखे मेरे लिए, बिना कहे हुए लिखे। ऐसा नहीं था कि मैंने उनको फ़ोन किया हो या मैसेज। फुल डेवलप होके आया, लगा कि ये आदमी जो है मतलब
इतने दिन से बर्दाश्त किए हुए था, कि कुछ तो मतलब- था इसका। हाँ, कि ये अब मैं शब्द नहीं यूज कर पा रहा वो कि है इसमें कुछ मतलब था भी तो कि कपटीपन। उसको कि वो जो कैरेक्टर भी है वो बहुत अच्छा, ये भी इसलिए भी मुझे लगा कि थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं कि कैरेक्टर धीरे धीरे पक रहा था। सेकंड सीजन में वो कैरेक्टर आया, सीधा साधा बकरी चराता है, बकरी से उसका रोजी रोटी चलता है। फिर थर्ड सीजन में आया कि वो पॉलिटिक्स प्रॉपर ज्वाइन कर लिया है, वो घूम रहा है, लोगों को बोल रहा है भूषण सिंह के बारे में। फिर इस सीजन में आया कि ये पॉलिटिक्स में किस हद तक जा सकता है, कितना घुस चुका है पॉलिटिक्स में। तो वो याद होगा जब बेल्ट से पीटते हैं हम उसको कि बता के सांसद की गोली किसने मारी, उसके बाद फिर निकलते हैं तो उसका जो एटीट्यूड है बहुत चेंज हो गया है। और वो बोलता है कि खोज जारी रखिए मुझे याद है। खोज जारी रखिए। फिर वो बोलते हैं कि फुले ये अब वो प्रधान यही बनेगा। तो वो जो खुशी और वो जो एटीट्यूड है, फिर हम ऐसे विनोद को देखते हैं हट। अच्छा, आपका अपना फेवरेट सीन कौन सा है जिसमें आप हैं? मेरा पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मुझे वो जो हम इन लोग का इंतजार कर रहे हैं कि इन लोग कहाँ जा रहा है, साइकिल से इंतजार कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं कि ए बबली सुनो खेत से बकरियां ले आना, हम थोड़ा सामाजिक काम में लगे हुए हैं। और अगर ओवरऑल पूछूं इस पूरे सीजन में आपका फेवरेट सीन? वो जब विनोद जाता है वो लड्डू खाने, वो जो पूरा सीन है, या फिर वो जो क्लाइमेक्स में रिजल्ट आता है और विनोद और हम बैठे हुए हैं, तो वो सीन बड़ा टची है और बहुत अच्छा विनोद ने भी किया है, अशोक पाठक ने भी बहुत अच्छा किया है उसको। और एक वो जो खाना खाने जाता है कि गरीब हूँ गद्दार नहीं, वो क्या वो भी कमाल खूब किया, क्या होल्ड किया इमोशन यार, मतलब वो कमाल किया। देख कर देखिए मेरा सारा रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, आपकी एक्टिंग जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से हैं आप? मतलब मैं शुरू से आपकी बारे में जानना चाहूँगा। मैं हूँ, मेरा बिहार में गांव है, नवादा जिला है, जी, बिल्कुल, वहाँ उधर ही गांव है मेरा। और हम वहीं 10th तक पढ़ाई किए, फिर तो गांव में ही नाटक का थोड़ा थोड़ा, ये मेरे गांव में नाटक होता है हर साल 3 दिन, जैसा होता है हर किसी गांव, तो उसमें नाटक में रहते थे हम, बड़ा एक्टिवली रहते थे वहाँ। फिर इंटर करने गया मेरे पास पड़ता है, गया वहाँ से इंटर और ग्रेजुएशन किए, फिर नौकरी की तैयारी करने पटना आ गए। लेकिन यहाँ नौकरी की तैयारी नहीं कर पाए। एक दिन मुझे नाटक दिखा यहाँ पटना में, तो मुझे उससे पहले नहीं मालूम था कि नाटक की बहुत बड़ी दुनिया। मुझे लगता था नाटक लोग ऐसे ही जैसे गांव में होता है या स्कूल में होता है वैसे ही नाटक होता है। फिर यहाँ आए तो पता चला कि नाटक बहुत बड़ा संसार है, NSD है और ये सब है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो फिर नाटक करना शुरू किया और 2 या 3 साल हुआ होगा, 3 या 4 साल के अंदर फिर डिसाइड कर लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे एक्टर बनना है। तो फिर मैं इधर आ गया और थिएटर करने लगा और लगभग 10-12 साल वहीं थिएटर किया, पटना में थिएटर। हाँ, फिर धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो गया मुंबई। हाँ, बॉम्बे किस साल आया? पहली बार आए थे 2011 में। 2011 में हाँ, एक शो होता था, एक प्राइवेट चैनल था, उसका एक कॉमेडी शो था, हंसी का तड़का नाम था उस शो का। तो उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें सेकंड हुए थे। एक पारितोष नाम से एक एक्टर है, पारितोष त्रिपाठी। हाँ, तो वो विनर हुआ था और हम सेकंड हुए। तो मेरे बहुत बहुत अजीज हैं वो। तो हम लोग का तो कुछ ज़्यादा ही है हाँ। हमारा और उसका। अभी भी शाम में हम लोग वॉकिंग करते हैं साथ में, तो हमारा उसका बहुत अच्छा है, क्योंकि तब से है बॉन्ड ना। तो फिर बीच में हम लोग का वो सब कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, जलन हुआ, सब हुआ, फिर दोनों फिर आए, फिर दोनों अब दोनों ही एक ही अभी हम लोग साथ में एक फिल्म भी किए हैं। अच्छा, तो बहुत कौन सी? ग्राम पंचायत अमेरिका। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है। क्या बात है। तो उसमें हम लोग साथ में। तो बॉम्बे जब आए तो क्या स्ट्रगल क्या रहा यहाँ पे? मतलब कितना वक्त लगा कि उतना काम मिल जाए कि दाल रोटी चल जाए? मेरा क्या था कि उस समय आए थे, शो किए थे, तो थोड़ा विनर हुए थे, तो लग रहा था कुछ काम धाम मिलेगा। यहाँ आए तो कुछ था नहीं, कुछ काम था नहीं, और ऊपर से हमारा पैसा भी था, वो चैनल था वो मार लिया था, पैसे भी नहीं दे रहा था। तो मुझे याद है बाबूजी से उस समय 25,000 रुपया दिए थे मुंबई आने के लिए। तो ये मेरे लिए अच्छी बात थी कि पापा को पता था, पापा को कोई परेशानी तो होता ही है कि अच्छा खासा था, पढ़ने लिखने में ठीक था, नौकरी करता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो बोले कि ये मेरे तरफ से है, इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं है, जाओ तुम। फिर वो पैसे ख़त्म हो गए। हम अंधेरी चकाला में रहते थे उस समय, हम और एक रणवीर और सोनू, 3 हम दोस्त थे, साथ में एक लिए थे, घर रहते थे। फिर वो पैसे ख़त्म हो गए, हम फिर से चले गए पटना थिएटर, वहाँ थिएटर करने लगे और बाकी सब करते करते लगता है 1-2 साल और घर रहा वो, फिर किराया भेज देते, फिर हम खाना आ गया तो Avocado toast, sir. Avocado bruschetta. bruschetta। Yeah.
स्ट्रगल वगल के टाइम पे तो मतलब ये होता है कि जो मिल जाए खा लिया। अरे मेरा वो चूंकि जब हम गांव से बाहर निकले थे तब से खाना बनाने की आदत हो गई मेरी। ये क्या है? This is cottage cheese croquettes, पनीर है, Okay. like पनीर का balls है, and we serve with some vegetables with a tomato sauce like zucchini, bell pepper and eggplants. Enjoy your meal, sir. This is your our. खा के ही बता पाएंगे कि हमें तो इतनी इंग्लिश नहीं आती है कि ये अभी पता मैं चलेगा। बात भी अच्छा। नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब तो मैं टेस्ट करूंगा। हाँ 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 So enjoy your meal, sir. लेकिन आपकी कॉफी इतनी जबरदस्त है कि मुझे एक और चाहिए। मतलब इट्स रियली गुड, मतलब मैं रोक नहीं पाया खुद को। बुल्लू भाई बताइए रिव्यू इसका, पंचायत 4 का रिव्यू तो बहुत ही शानदार है। बढ़िया भाई, थैंक यू। तो हम लोग कहाँ थे? स्ट्रगल बात हो रही थी जी। तो वैसे ही सर, कुछ पता चलता नहीं है इंडस्ट्री में। यहाँ मुंबई में तो पता चलता नहीं, वही आराम नगर और जो महाडा और ये सब घूम रहे थे कि कहीं कुछ काम मिले। पैसे खत्म हो गए, घर चले गए। बोल अच्छा, अच्छा। पैसे खत्म हो जाते थे, घर चला गया, थिएटर वेटर करने लगा फिर से। फिर कुछ दिन के बाद कुछ पैसे जमा किए, फिर आए मुंबई। तो 2013 में मुझे याद है कि एक फिल्म हम किए थे। वो फिल्म जो है रिलीज हुई पटना में ही, तो लगा कि थोड़ा बहुत काम इससे मिलने लगा, तो फिर आए मुंबई। हाँ, वो अभी यूट्यूब पे 3 एपिसोड आया, 2 एपिसोड और आना है। वो फिल्म को ये छोटा 30-30 मिनट का, अच्छा, शॉर्ट फिल्म 30-30 मिनट का उसको काट करके और सीरीज बना के यूट्यूब पे डाले, क्योंकि अभी तक कहीं आई नहीं। तो प्रोड्यूसर के पास रखा पैसा बंद तो जाता है ना, तो अभी रिलीज़ किया। तो वो किए थे, तो फिर आए मुंबई हम कि अब शायद कुछ अच्छा हो। फिर आए, फिर कुछ नहीं मिला सर। फिर कुछ दिन और रहे, 1-2 साल फिर रहे, फिर भागे, फिर चले गए घर। क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आ जाते हैं और उसके बाद फिर शर्म से नहीं जा पाते हैं घर, कि क्या कैसे जाऊँ घर और क्या जवाब दूँ। तो मैं अक्सर दोस्तों को बोलता भी हूँ कि मुझे यदि पूछो तो हम हमेशा, जब भी पैसे ख़त्म हुए आराम से टिकट लिया, घर गया, गांव गए, खाए पिए, फिर पटना आए। थिएटर वेटर नॉर्मल चल रहा था, और पटना में थोड़ा हो गया था, अपना सेटअप हो गया था कि दूरदर्शन है और ये सब है, तो सब लोग जानते थे। कहीं भी कुछ भी प्रोजेक्ट हो रहा हो तो मुझे जरूर, हाँ, दाल रोटी चलती, दाल रोटी चल रही थी। मतलब पर्सनल चल रहा था, घर तो नहीं चल रहा था, लेकिन पर्सनली मेरा दाल रोटी चल रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ घर में ये हुआ, मम्मी पापा गुजर गए अचानक 6 महीने के अंतराल पे दोनों, ठीक लॉकडाउन से पहले। तो वही बेस थे वो, जब तक घर पे थे तब तक हम बाहर स्ट्रगल कर पा रहे थे, काम कर पा रहे थे। तो मैं वापस चला गया। फिर वो मतलब करीब 10-12 साल करने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, घर जाना पड़ा। और घर जाकर फिर लॉकडाउन हो गया, तो खेती बाड़ी में लग गए। तो अब लगने लगा था कि यहीं अपना थिएटर ग्रुप चलाऊँगा और ट्यूशन पढ़ाऊँगा, और जैसे बाकी। तो ये चूँकि मैं जब डिसाइड किया था एक्टर बनने का, तभी डिसाइड किया था कि यदि कुछ हो गया तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो बुल्लू कुमार हूँ, बुल्लू कुमार रहूँगा। इतना अपना जो भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है या पढ़ा लिखा हूँ तो ट्यूशन पढ़ाऊँगा, और ये सब घर तो चली जाए। तो मैं घर चला गया था। फिर मुझे बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है इंडस्ट्री के, मुकेश छाबड़ा का, तो वहाँ से फ़ोन आया था। एक ग्रहण सीरीज़ आई थी हॉटस्टार पे, वो भी हिट सीरीज थी हॉटस्टार की। वहाँ से फ़ोन आया मुझे पहली बार, मतलब समझ लें कि पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले ने कैसे क्या पहुँचाया, और डायरेक्ट मैं गाँव से जाकर लखनऊ शूट किया था वो सीरीज़। उसके बाद मेरी वाइफ बोली कि आप इतना दिन स्ट्रगल किए हैं तो जाइए आप मुंबई, हम यहाँ देख लेंगे। तब हम मुंबई आए, और उसी दरमियान मेरा एक दोस्त, वही दोस्त के साथ जिसके साथ हम पहले शुरू में रहते थे, तो उसके घर पे रहे, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो दोस्त और बोला आजा, कोई बात नहीं, आजा आराम से रहे। तो उसका ही खा रहा था, उसके घर में ही रह रहा था, और आराम नगर घूम रहे थे। तो फिर वो मेरा दोस्त मिला और बताया कि पंचायत की कास्टिंग हो रही है। पंचायत मिल गया, उसके बाद फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, फिर तो काम मिलने लगा। फिर बाहर से भी लोग, डायरेक्ट भी लोग संपर्क करते हैं, ऑडिशन भी अब नहीं देना पड़ता है ज़्यादा, ऐड वैड का देना पड़ता है, तो लोग संपर्क करने लगे। लोगों का अच्छा लगता है कि आप हैं। यदि किसी डायरेक्टर के बारे में मुझे पता चला कि वो फिल्म बना रहे हैं, और यदि मैं पहुंच गया, तो ये होता है कि आपके लिए तो कुछ देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पंचायत जैसे दूसरे सीजन से आप जुड़े, अब दूसरे में बहुत रोल नहीं था, उसके बाद से फायदा मिलना शुरू हुआ या किस सीजन से? मतलब सेकंड सीजन से शुरू हो गया था ही अपने आप में काफी था। सेकंड सीजन से ही जुड़ गया था, और थोड़ा वो सब वायरल हो गया ना, सच पूछिए भूषण भाई तो अब बकचोदी कर तो रहे हैं, तो ये सब वायरल था। वो जो खुजाने वाला सीन था कि ये सब भी दिख रहा है क्या सच्ची होगी।
तो वो सब वायरल था, तो मुझे काम मिल जा रहे थे, छोटे छोटे ही काम मिल रहे थे, तो मेरे लिए काफ़ी था खर्चा ना। चल रहा था मेरा कि आपको मेरा तो वो था ना कि फिर से वापस ना जाना पड़े घर। तो मेरे लिए बहुत, उस दरमियान हम 1-2 भोजपुरी फिल्में भी की, मेरे पास समय टाइम था, हमसे बोले भी, बोले भाई जो पैसा हिंदी में देते हैं वो तुम दो, हम करेंगे। क्योंकि अंतर तो रीजनल सिनेमा का वही होता है कि क्वालिटी का अंतर होता है और कुछ होता नहीं है। आप सिनेमा सिनेमा है, चाहे आप भोजपुरी में करें, हिंदी में करें, या असमीज़ में करें, या अंग्रेजी में करें। तो वो सब भी किया वो सेकंड सीजन। भोजपुरी में आपने किसके साथ काम किया? भोजपुरी में एक, क्या नाम है उनका, क्या वर्मा नाम है उनका, अच्छा दिन हो गया, तो सेकंड सीजन के बाद ही किए थे। तो एक तो किए, अजय सिंह करके हैं एक डायरेक्टर, उनकी के एक फिल्म दूरबीन है, उसमें राजपाल यादव भी हैं, तो वो फिल्म किए। और एक फिल्म है, राजीव मिश्रा हैं, उन्हीं का है कुछ, क्या नाम, कैसे, सुजीत नाम है उनका, सुजीत, वो अच्छी फिल्में, साफ सुथरी फिल्में बनाते हैं, तो वो उनकी फिल्म थी। अच्छा, ये भी ट्राई कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, शानदार है पहले ये। ये मुझे मजा आ रहा। हाँ, अच्छा, पंचायत जब आया उस वक्त ओटीटी का एक ऐसा दौर था कि वायलेंट कंटेंट बहुत चलता था, ठीक है, मतलब मार धाड़ वाला, बट और उस वक्त शायद पंचायत बनाने वालों को भी यकीन नहीं था कि भाई ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। किसी को नहीं होता है सर, कोई भी प्रोजेक्ट जब बन रहा होता है तो किसी को ये भरोसा नहीं होता कि क्या होने वाला है, इसीलिए तो बोलते हैं कि थोड़ा तो रिस्क है अपने इंडस्ट्री में। तो आप क्योंकि गांव में रहे हैं, ठीक है, आपने वहां थिएटर किया है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही कि आज के मॉडर्न परिवेश में भी पंचायत जैसी सीरीज लोगों के दिल को इस हद तक भा गई कि मतलब इसका एक एक छोटा छोटा कैरेक्टर? आपको सबसे पसंद कौन सा मिठाई है? मिठाई में खीर पसंद है वैसे तो। खीर, मान लीजिए सरकार बंद कर दे कुछ दिनों तक कि खीर नहीं बनेगा किसी को, अब साल भर के अंदर यदि अचानक कोई खीर कहीं से आ जाए, सरकार ही दे दे कि ये लीजिए खीर, तो हर कोई टूटेगा उस पर खाने के लिए, हर किसी को लगा यार क्या कमाल चीज़ है यार, कब से नहीं खाया था। सेम अब मुझे लगता है कि पंचायत के साथ हुआ कि बहुत दिनों से इस तरह का सरल सहज गांव वाला कोई स्टोरी आया ही नहीं था, बहुत दिनों से। आप देख लें तो मालगुडी डेज, और उसके बाद फिर स्वदेश, उसके बाद बनी ही नहीं। लगान बीच में आई थी, तो बड़ी बजट की फिल्म थी, ये सब था बीच में, क्या वो भी बहुत साल हो गया था, लगान भी आया हुआ तो कितने साल हो गया। तो हमको लगता है कि ओटीटी का पहला ऐसा था जो कि गांव पे बनी थी, और वो लोगों को पास समय भी था, वो उस समय चूँकि लॉकडाउन चल रहा था, तो लोग देखे और प्यार मिला, लोगों को, लोग जुड़ पाए, क्योंकि ये हो चुका था। ये जब पंचायत आई थी लॉकडाउन के टाइम में लोग गांव पहुंचे, नहीं तो बहुत सालों से लोग गांव भी नहीं पहुंचे थे, उनका घर वर सब, मैं गांव से हूं तो मुझे गांव बहुत डिटेल में पता है। तो मुझे लगता है कि फिर से वो जो बाहर रह गए हैं 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से बाहर हैं, वो मिस करते हैं घर, तो वो उनको हो सकता है वो टच कर रहा होगा हर चीज़ें, गांव का कैरेक्टर, गांव में जो हैपन हो रहा है, वो हर गांव तो वैसे ही लगता है ना, जैसे आपको फुलेरा दिखता है वैसे ही गांव सेम है। यदि आप ड्रोन से देखें तो वही सेम दिखता है, वही छतें, वही टंकियाँ, वही सब कुछ। क्योंकि होने ये लग गया कि उसके बाद जब कोई गांव पे सीरीज बनी तो उसका कंपैरिजन हुआ पंचायत से। हाँ, वो खुद कर रहे हैं। भी मैं बताऊं कि जो भी गांव के ऊपर बना रहे हैं, यदि कुछ हम लोग से संपर्क तो खुद ही करते हैं। आप देखते होंगे कि हम देखते रहते हैं कि आता है कि आपने यदि पंचायत देखी है तो उससे अच्छी ये सीरीज़ है, तो आप ऊपर ही पंचायत लिख के उसका वैल्यू ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कि मतलब, और उसी तरह का एक कह लीजिए कि एक खाका क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि हाँ भाई ये जो है मतलब हमने बिल्कुल वैसी ही कोई चीज़ बना दी है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ, जैसे शोले, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शोले का हर कैरेक्टर हमें पसंद है, चाहे उसने एक डायलॉग बोला हो। मैक मोहन ने एक ही डायलॉग बोला था, कितने आदमी थे, 2 सरदार बस, और वो ताउम्र उस डायलॉग से सबसे ज्यादा जानेगा। एके हंगल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ठीक है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने कितने ही मतलब फिल्में की, लेकिन बसंती का कोई जोड़ नहीं। मतलब आई थिंक हेमा मालिनी को बसंती के नाम से ही सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो मुझे वही चीज पंचायत के साथ लगती है कि एक एक कैरेक्टर, आप अगर मान लीजिए कोई खड़ा भी है, जैसे पिछले सीजन में विधायक की बेटी दिखाई गई, उसका एक भी डायलॉग, एक शायद छोटा सा था, बेटा इस घोड़े का नाम सितारा, ठीक है। आप मान लीजिए इंटरनेट पे इतने क्लिप हो गए कि अरे ये कौन है, मैंने उस लड़की को ढूंढा,
उसका इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू बहुत वायरल हो गया। मतलब उसने कहा आप मुझसे पूछेंगे क्या, मेरा तो रोल ही नहीं। मैंने कहा भाई इंटरनेट पे जनता आपके बारे में जानना चाहती है, भाई लोग ढूंढ रहे हैं आपको। लोगों ने थ्योरी बना दी कि अब रिंकी को छोड़ के सचिव जी जो हैं की बेटी के साथ जो है उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे लोग जो हैं वो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं इसको प्यार देने के लिए। हम तो किसी का देख रहे थे यूट्यूब पे कि 5वें सीजन में क्या होगा, पूरा लिखा हुआ। वो पूरा बता रही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतना ऑप्शन बता दिए कि शायद एक आध ऑप्शन उसका लड़ ही जाए। अच्छा, जैसे अब पंचायत जब आपने कर लिया, ठीक है, अब जब आप दूसरा काम कोई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐड किया या किसी भी प्रोजेक्ट में, तो एक कहीं ना कहीं अपर एज रहता है कि हाँ भाई पंचायत का एक्टर है। हाँ रहता है, उसका मतलब एक मिलता है। सेट पे जो माहौल होता है। नहीं, सेट पे तो ये नहीं रहता, लेकिन कास्टिंग से पहले तक रहता है, क्योंकि सेट पे तो जो रहते हैं सब एक्टर ही रहते हैं। तो हम लोग एक्टर एक दूसरे में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता। मतलब ऐसा तो नहीं है इसका छोटा रोल है तो भैया उसको थोड़ा कमतर ट्रीट करेंगे, इसका बड़ा रोल है तो उसका थोड़ा, इस तरह का कुछ आपने एक्सपीरियंस किया कभी? नहीं, पंचायत के सेट पे तो कभी पंचायत नहीं के सेट पे तो खैर मतलब मुझे लगता है सब, आई थिंक सब पंचायत का जो हीरो है वो कहानी है, वो राइटिंग है। मतलब मैं हमेशा ये मानता हूँ कि पंचायत में कोई एक हीरो है ही नहीं। मतलब मैं तो बल्कि लिख दिया था उसमें कि सचिव जी पंचायत के हीरो नहीं है, रिंकी पंचायत की हीरोइन नहीं है। पंचायत का हीरो हीरोइन कहानी है उसकी, राइटिंग है उसकी, उन्होंने सबको हीरो बनाया। और अगर आप चारों सीजन्स में देखें, आज मैं आपसे भी बैठ के बात कर रहा हूं, तो वो उस राइटिंग का ही कमाल है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन वो तो है ना सर कि एक हीरो, हमारे के यहाँ तो इंडिया में तो कम से कम ये है कॉन्सेप्ट कि एक हीरो होता है, हीरोइन होता है। वो पंचायत में तो वही है, जीतू जी और इनकी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो कितने सारे, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप सही बोल रहे हैं कि वो जो राइटर लिखे हैं वो सबको हीरो बनाए, सबको हीरो बनाए। चाहे वो विनोद का सीन हो कि हम यहीं हगेंगे, या फिर वो हमारा सीन हो, या फिर कोई भी जो बम बहादुर आया था उसका सीन हो, सारा सीन जो लिखते हैं। अम्मा जी आई थी ना, अम्मा जी आई, अंदर से अच्छा अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कमाल था। तब आप सोचिए वो इतनी बुजुर्ग एक्ट्रेस हैं, लखनऊ में रहती हैं, मतलब हमने उसको ढूंढा, भेजा किसी को लखनऊ की, भाई जाओ इंटरव्यू करके आओ, क्योंकि इतने बहुत अच्छी है यार, वो इतना प्यार करती है ना हम लोगों को कि क्या बताऊं। हम लोग को लगता है कि क्या मैं करूं इनके लिए, इतना प्यार करती हैं। पूरा जीवन गंवा दिया उन्होंने एक्टर बनने के लिए, फाइनली पंचायत से उनको लोग जाना किया एक्टर। नहीं, कितनी बड़ी बात। मतलब ये उनकी कहानी अपने आप में जो है बड़ी इमोशनल है और बड़ी मतलब दर्दनाक भी कहूँगा मैं। पूरी जीवन बिता दिया और तब जाके आपको, मेरी कॉफ़ी एक और आ गई है। मतलब ये ऐसी चीज़ बनाओ कि दोबारा लोग, जैसे पंचायत का 4था सीज़न आ गया है, ठीक है, तो 4 तो नहीं पी पाऊंगा खैर मैं, लेकिन 2-3 की कोशिश करूँगा। आप कॉफ़ी लेंगे? और नहीं, मेरा चलेगा ही। हाँ। अच्छा, आप का एक्टिंग प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि हर इंसान का एक अपना अपना तरीका होता है। कुछ थिएटर से जुड़े आर्टिस्ट होते हैं, वो अलग तरीके से कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, बट आपको जो हम जानते हैं वो देसी किरदार, ठीक है, और गांव में रहे भी हैं आप, क्या हेल्प मिलती है उससे? क्या तरीका क्या रहता है आपका? एक्टिंग प्रोसेस क्या है? मेरा है कि हम ज़्यादा वो दुनिया में नहीं जाते कि इस कैरेक्टर से मिलता जुलता कोई और कैरेक्टर देखेंगे फिर मैं मिलाऊंगा, वो नहीं करता। जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उस स्क्रिप्ट से आते हैं, शुरू करते हैं, जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ वहाँ से कैरेक्टर शुरू करते हैं, और फिर वो देखते हैं, ये देखते हैं। नॉर्मली यही करते हैं एक्टिंग में लोग, यही करते हैं कि वो जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो कुछ आप में भी होगा, बुल्लू कुमार में है, तो वो कुछ ऐसा मिला करके थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके। और बाकी तो पता ही है कि बकरी चराने वाला कैसा, वो देखा हुआ ही है सब कुछ, कैसे होता है, क्या उसका स्टाइल होता है, कैसे बात करता है, कैसा वो ऑटोमेटिक स्लो होता है। तो हमारा प्रोसेस यही है। देखो, 2 ही तरीका होता है कि ये कैरेक्टर है यदि, और ये आप हैं, तो इसको या तो इधर से घूम के ये आए या इधर से घूम के आए, जाना आप ही को है, दोनों के बीच में रहना है। कि आप थोड़ा सा कैरेक्टर होते हैं, आधा कैरेक्टर होते हैं, आधा बुल्लू कुमार होते हैं, या जो एक्टर होता है वो होता है। और इसी में आपको कंसंट्रेशन के साथ वहाँ बी इन द सिचुएशन रहना पड़ता है,
और जो हो वो रिएक्ट करना पड़ता है, इतना ही है एक्टिंग, मेरे लिए इतना ही एक्टिंग है। ये और बात है कि इतने सालों से प्रैक्टिस के बाद अब ये सब सोचना नहीं पड़ता, बस जाते हैं और वो सब ऑटोमेटिक होता है और मज़ा आता है कि वहाँ वहाँ कुछ सीन में इम्प्रोवाइज़ होता है या कुछ होता है, कैसे और काम करते हैं, वो सब दूसरी चीज़ें हैं जो कि उसमें एक्टिंग नहीं है। बाकी वो क्या है, वो क्या बोलते हैं इसको, टेक्निक, वो एक्टिंग टेक्निक है जो कि हम लोग का तो अब लगता है कि डिफ़ॉल्ट में सेट हो चुका है। थोड़ा सिनेमा बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन थिएटर पे एक्टिंग तो सब मेरा साधा हुआ तो है। खैर जो देखा थिएटर हुआ, कर ढेर लेता सारा है वो किया। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हाँ। एक्टिंग को घोट के पी मुझे लेता है। ऐसा कुछ अभी कभी नहीं लगता है कि कोई कैरेक्टर कैसे करूँगा, क्योंकि हर तरीके का कैरेक्टर कर चुके थिएटर में। तो बस इंतज़ार है कि नए नए कैरेक्टर्स कुछ आएँ तो उसको फिर जम के मज़ा लिया जाए, लोगों को भी इंटरटेन किया जाए। सोशल मीडिया ने आपको कितना हेल्प किया? जो मीम्स बने, जो वायरल हुए क्लिप्स, उससे आपको क्या लगता है कि आपको पॉपुलर होने में, काम मिलने में कितनी मदद मिली? काम मिलने में तो नहीं मालूम है, लेकिन पॉपुलर होने में शायद बहुत मदद किया वो, चूँकि अभी अब हम इधर गए हुए थे एक दिन के लिए लखनऊ, तो एयरपोर्ट हो या कहीं हो, अब डायरेक्ट लोग पहचानते हैं। हाँ, तो हर जगह मिल जाए। वो फीलिंग कैसी होती है जब मतलब आप एक बार को तो वापस चले गए थे? मेरा धीरे धीरे हुआ ना, तो मुझे बहुत हाँ, मतलब आप कितनी बार आप वापस गए उसके बाद, मतलब बहुत वक्त मैं तो दो आपको- बताया आपको, एक महुआ का शो हाँ। किया था, उस समय लगा था अब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस सीरियसली मैं बताता हूँ, उस समय लगा था कि अब कुछ तो रोजी रोटी चलने लगा, टेंशन नहीं है, कुछ बहुत बुरी फिल्में मिलेगी लेकिन मिलेगी, उससे भी नहीं हुआ कुछ। फिर फिल्म किए, उससे भी नहीं लगा कि अब तो हो जाएगा, अब तो छोटे छोटे रोल। फिर पता चलो उस फिल्म करने, वो फिल्म में हम मेन लीड में थे, तो उस फिल्म के बाद 3-4 साल में मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक मित्र थे, डायरेक्टर हैं वो नितिन चंद्रा, आप जानते हो। तो नितिन चंद्रा फिल्म बना रहे थे, अनाउंस किए, तो हम उनको मैसेज किए कि क्या सर आप हम नहीं रख रहे हैं हमको अपनी फिल्म में। तो बोले अरे बुल्लू जी आप तो अब मेन लीड करने लगे। तब मुझे लगा अरे यार ये भी एक पाप है कि आप मेन लीड में करते हैं, तो कि आपको लोग सोचने लगते हैं कि तो अब मेन लीड ही करेंगे ना। अब नहीं करेगा छोटा और वो तो मेरे लिए संजोग की बात थी, मुझे कुछ ऐसा मेन लीड नहीं था उस फिल्म में, जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो फिल्म किया था मेन लीड में, उसमें हम गए थे, एक छोटा सा कैरेक्टर था दरोगा को, उसका ऑडिशन के लिए। वो दरोगा ढूंढ रहे थे, दरोगा नहीं मिल रहा था। तो हमारे एक गुरुजी हैं सुरेश कुमार राजू, वो फ़ोन किए मुझे, कहाँ हो तुम, एक ऑडिशन करने वाले आए हो, उनको एक कैरेक्टर है जो तुम बहुत फिट जाओगे। तो हम 2-3 दिन बाद आए थे, ऑडिशन किए, तो उन लोग देखे उके, बोले कर यार आप ठीक है, थोड़ा ऐसा कुछ सीन है ये कर दें, फिर ऐसा कुछ सीन है कुछ कर दें। फिर मुझे फ़ोन किया कि आप घर आए मिलने के लिए। तो मुझे लगा पैसे वैसे की बात करते हैं, क्योंकि पटना जो भी आते थे थोड़ा बजट वजट में ये करते थे, तो मुझे लगा पैसे वैसे की बात करेंगे कि कम पैसे है ये वो। घर गए तो सरप्राइज़ बताया कि ऐसा ऐसा है। तुम तो खुद ही उनसे जैसे ही बोले कि ऐसा मेन लीड है, तो हम बोले सर कौन देखेगा फिल्म आपकी। तो डायरेक्टर बोला अरे सर आपको ऐसा कैसे बोलते हैं। बोले हाँ भाई सिंपल सी बात है ना, मुझे मालूम है ना कि हीरो हीरो तो वही होते हैं ना जो होते हैं, जिनके लिए लोग फ़ैन होते हैं और मरते हैं, दिल लिखते हैं। हम लोग के लिए कौन है देखने। लेकिन वो फिल्म ही ऐसी थी, अब समझ में आया। तो वो फिल्म ही थी कि एक हस्बैंड वाइफ है जिसकी शादी होकर आई है और उसके घर में बाथरूम नहीं। तो वो फिल्म है, शादी के बाद शुरू होती है पूरी फिल्म, और वो अपना घर में फिर बाथरूम बनाता है लास्ट में। वो टॉयलेट एक प्रेम कथा से पहले बनी थी, फिर वो होता है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है उस बात की, आए देर आए दुरुस्त आए, सही है, अब सब ठीक है, अब काम नाम मिल रहा है और अच्छा काम आ रहा है, तो और क्या चाहिए। हम एक्टरों को तो यही तो चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये भी लास्ट में बताइए कि क्या और किन चीज़ों पे काम चल रहा है जो आप बता सकें, जो अभी ऐसा ना अमित राय की एक फिल्म किए हैं, अच्छा। उसके शूट हो चुके हैं, उसका तो वो है। और ये बताया ग्राम पंचायत अमेरिका एक है, और एक प्रोजेक्ट कौन सा किए थे, ग्राम चिकित्सालय, नहीं ग्राम पंचायत अमेरिका नाम है उसका। ग्राम पंचायत अमेरिका। ओके हाँ, उस गांव का नाम है अमेरिका। ओके। तो कहाँ आएगी? ये अभी तो सिनेमा में ही रिलीज होगी, अभी तो शूट ही कंप्लीट हुआ है, अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन चलेगा, तो टाइम लगेगा, कब आएगी ये तो नसीब है, फिल्म का भी नसीब होता है कब कहाँ कैसे। बिल्कुल। तो ये सब चल रहा है सर, अच्छे प्रोजेक्ट मुझे भी मिल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अब सेटिस्फाई हैं हाँ आज जिस जहाँ बैठे हैं, मतलब कोई एक्टर तो वो शिकवा शिकायत संतुष्ट- कुछ वैसा नहीं। हाँ। एज एन एक्टर तो आप जब तक हाँ जीवित रहेंगे, संतुष्ट अगर जिस दिन हुए हम्म। उस दिन शायद हाँ। एक्टर की तो मौत हो जाएगी, एज इंसान आप लंबी और उम्र एक्टर जिएंगे। को कोई भी अपना काम पसंद भी नहीं आता है, मतलब मुझे नहीं आ रहा था, कभी नहीं आया मुझे, अपना काम खुद का पसंद नहीं आया। वो जब लोग बाद में बोलने लगते हैं कि नहीं अच्छा है, तो फिर बोलते चलो ठीक है। वो किसी भी एक्टर के साथ है कि खुद का काम उसको नहीं पसंद आता, और ये अच्छा भी है। मुझे भी बताया किसी ने, अब किसी से सलाह लिए तो बोला कि नहीं ये अच्छा। बिल्कुल। मैं मतलब आप भी बच्चन साहब से आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि अरे वो
अगर आप उन्हें कह दीजिए महानायक, अरे ये सब जो है मतलब मत बोलिए कि ये अमिताभ बच्चन नाम है हमारा, मतलब अभी तो हमारा शुरू हुआ है सर, अभी तो हम कैरेक्टर किए कहाँ हैं, अभी तो बुल्लू कुमारी हम परफॉर्म कर रहे हैं। जब कैरेक्टर करेंगे तब मजा आएगा, फिर इंतजार रहेगा उसका। लेकिन एज बुल्लू कुमार जितना स्ट्रगल किया उसके बाद जो अब तक मिला है उससे हाँ संतुष्ट हूँ मैं, संतुष्ट हैं कि भाई करियर ठीक ट्रैक पे आ गया है, फाइनली आ गया। फाइनली आ गया है। और ये हमेशा जब भी कभी इकोनॉमिकली यदि कुछ कष्ट हुआ या फिर जो भी इमोशनली कभी कष्ट हुआ, तो उस समय मुझे हमेशा याद रहता था कि ये जो कष्ट हो रहा है इसके विपरीत सुख मिलेगा। ये मुझे हमेशा रहता था, यही मुझे हमेशा मजबूत रखता था। और इतना साल हम स्ट्रगल करते रहे या काम ढूंढते रहे कि होगा तो जरूर एक दिन, कब होगा ये नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि ये पंचायत से होगा। सेकंड सीजन के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं थर्ड सीजन में होऊंगा। थर्ड सीजन के बाद भी नहीं मुझे पता था कि फोर्थ सीजन में होऊंगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट साइन था, क्योंकि सबका साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ा है, धीरे धीरे मेरी दुनिया खुली। हम गाँव से, सीरियसली गाँव से आए थे, तो मुझे दुनिया नहीं पता था। मुझे जीन्स और जो कैप वैप पहन के लड़के रहते थे शहर वाले, उनसे डर लगता था कि पता नहीं अंग्रेजी में बोल देगा, गाली दे देगा कुछ, या क्या पता था अंदर, नहीं मुझे मालूम किस बात का डर रहता था। उनसे डरते थे हम बहुत। हमारे क्लास में भी थे लड़के लोग, तो उनसे हमको लगता था मेरी दोस्ती भी नहीं हो सकती। इसका दूसरा है और हमारा दूसरा है, हम ढीला ढाला भाई का शर्ट पहन रहे हैं, ढीला ढाला पैंट पहन रहे हैं, ऐसे वाले लड़के थे हम। अंग्रेजी खूब अच्छी थी मेरी अंग्रेजी, मतलब 10th तक तो कोई पूछ ही नहीं सकता था, स्कूल तक तो कोई था ही नहीं मेरे सामने। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ी बोलने की बात आई तो मुझसे नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। मुझसे अंग्रेज़ी नहीं निकलती है, मेरे मुंह से निकलती नहीं। आप बोलेंगे अंग्रेज़ी में, कैसे भी बोलें, मुझे समझ में आ जाएगा। मैं जवाब दे दूंगा आपको, हिंदी में दूंगा, अंग्रेज़ी में नहीं दूंगा। फिर ट्रांसलेटर चाहिए तो वो बोले, मुझसे नहीं निकलता। मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, मेरा कभी वैसा सराउंडिंग में रहे ही नहीं। होता ना कि कभी NSD या FTI लोग जाते हैं तो वहाँ एक होता है कि अलग अलग स्टेट के लोग आए तो नॉर्मल लैंग्वेज ही हो जाता है अंग्रेज़ी, तो वो अंग्रेजी उनका चलने लगता है। सिनेमा में बहुत दिन काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टर जो सब जितनी भी टीम होती है वो अंग्रेजी में ही बात कर रहे होते हैं। तो वो शायद धीरे धीरे 2-4-5 साल में चढ़ जाए, शायद मैं भी बोलने लगूँ अंग्रेजी, तो नहीं पता मुझे, लेकिन अभी तक तो नहीं है। मुझे लगता है ये आपके लिए वरदान ही साबित हुआ, यस यस कि जो एक देसीपन आया, हाँ हाँ, आई थिंक अभी अगर तो वो- उसी का काम चला रहा है, तो वो अभी तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। उसी ने जो है मतलब आपको सब कुछ दिया। हाँ, तो आई थिंक कुछ चीजें जो होती हैं वो जीवन में सब अच्छे के लिए। सब अच्छे के लिए ही होती सब हैं, के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी आगे था। और अच्छा हो। ये भी मेरा इंटर में मुझे एक गुरुजी ने बताया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब से मैं हिसाब किताब करता रहता हूँ, कुछ भी होता है उसका हिसाब किताब करता हूँ, उसका जोड़ता हूँ। तो तुरंत नहीं समझ में आता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद, कभी कुछ चीज़ें तो 2-3 साल बाद समझ में आई कि अच्छा कैसे था। जैसे होता है ना जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, इस पर विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे अच्छा हो सकता है। जैसे ताज़ा मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि मम्मी पापा गुजरे दोनों, तो मुझे लगा ये कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन बाद में अभी इधर समझ में आया कि मम्मी पापा यदि बूढ़े हो जाते मेरे और हम यहाँ मुंबई में होते तो उनको कौन सेवा करता, तो वो पाप लग जाता मुझसे कि हम मम्मी पापा का सेवा नहीं कर पाए। तो इस एंगल से हमको अभी इधर लग रहा है कि ठीक है, अपना जीवन है, जितने दिन जिए, इसमें हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं कि हम और ज़्यादा बचा सकते थे और हम नहीं बचा पाए। तो शायद उस मैं बता रहा हूँ वो कि कैसे एंगल से आप देखते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होती है जो कि आपको उस समय नहीं मिलता है, आपको मिलेगा। यदि उसमें लगे रहें तो पता चलेगा कि क्या अच्छा है। बिल्कुल, तो ऐसे लगे रहिए। और अब अगली बार जब हम बैठेंगे तो पंचायत के अलावा बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे और किरदार आएंगे और उन पे भी जो है बात ज़रूर होगी, क्योंकि जैसे अशोक भाई भी रहे तो वो फिर उनके जो नए नए किरदार आते हैं, त्रिभुवन मिश्रा हुआ या तो फिर हम उस पर बात करते हैं, फैजल भाई भी उसमें, तो कहीं ना कहीं एक डायमेंशन आता है और हर एक्टर को ये चाहिए भी होता है। ठीक है, पंचायत ने एक पॉपुलैरिटी दी, बट एज एन एक्टर आपको सेटिस्फैक्शन के लिए और रोल्स भी चाहिए, और हम भी चाहेंगे कि अच्छे एक्टर्स को अच्छे रोल्स में देखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और बड़ा मजा आया आपसे बात करके। बड़ी गहराई वाली बातें आपने कही अपने किरदार से बिल्कुल उलट। तो ऐसी बातें भी जो हैं बहुत कम सुनने को मिलती हैं। अरे ये शायद मेरी तारीफ कर रहे हैं फालतू में। पॉजिटिविटी नहीं, आपने जिस तरह से कुछ बातें बताई कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेना, वो भी आई थिंक आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग नेगेटिविटी ज्यादा ढूंढते हैं। सोशल मीडिया पे भी जब कोई आपको गाली देगा ना, आप उस पर ध्यान ज्यादा देंगे, 4 जो पॉजिटिव चीजें होंगी ना उस पर ध्यान कम जाएगा। तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी चीज आपसे मैंने सीखी और याद रखूंगा। एंड थैंक यू सो मच। अब हम खाना एंजॉय करते हैं कैमरा बंद करके, तो ठीक है भाई, कट एंड